उससे पहले जान लेते हैं कि क्योंकि कोर्स किस तरह से है वो जान लेते हैं। ओके। बहुत लोगों को शायद कंफ्यूजन होगा, क्योंकि मेरे से जो कोर्स डिजाइन हो गया है वो थोड़ा कंफ्यूजन वाला है, क्योंकि उसके साथ में जो कोर्स पूरे कोर्स फ्री है उसकी वजह से। तो देख लेते हैं। ओके, आपको स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है स्क्रीन ये? व्हाट्सएप वाली स्क्रीन दिख रही है? यस सर। यस सर। ओके, तो हमारा कोर्स है वो इस तरह से होगा। बिजनेस न्यूमरोलॉजी को उसके बिजनेस के लिए कौन से अच्छे लेटर है, कौन से नंबर अच्छे हैं, फिर कौन सा नेम रखना चाहिए, बिजनेस का नेम क्या रखना चाहिए, फिर हर साइकिल नंबर के लिए कौन सा लकी नंबर है, फिर अगर आपको कोई सेकंड बिजनेस स्टार्ट करना हो तो उसके लिए लकी नेम क्या है। अगर किसी को अपना बर्थ डेट मालूम नहीं है तो वो कैसे पता लगाए कि उसका प्रोफेशन, उसको कौन सा प्रोफेशन करना चाहिए, या उसको कैसे पता लगेगा कि मेरा लकी नंबर कौन से है। ओके। उसके लकी कलर्स, लकी पीरियड, सिलेक्टिंग एम्बेलम। एम्बेलम का मतलब है कि जो हम जो लोगो लोगो डिजाइन होता है, लोगो होता है उसकी डिजाइन कैसी होनी चाहिए। फिर बिजनेस पार्टनरशिप, बिजनेस में पार्टनरशिप करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, करनी चाहिए तो कैसे लोगों के साथ करनी चाहिए, मतलब कि कैसे नंबर वालों के साथ करनी चाहिए। उसके बाद ये सारे, इतने सारे जो बिजनेस है, ये सारे बिजनेस में आपको आपका बिजनेस नंबर है वो क्या रखना चाहिए, और किन लोगों को ये बिजनेस करना चाहिए। फॉर एग्जांपल, मान लो कि किसी को एग्रीकल्चर का बिजनेस करना है, तो उसके उसके पास उसकी डीओबी में कौन से नंबर होने चाहिए तो वो कर सकता है। और उसके अलावा उसको अपने बिजनेस का नंबर है वो कौन से नेम पर रखना चाहिए वो देखेंगे। ओके, इतने सारे बिजनेस का देखेंगे, इतने सारे बिजनेस टाइप का देखेंगे आप। तो ये एक कोर्स है वो लाइव होगा, इसमें टोटल 6 कोर्स होंगे। और बाकी के जो 5 कोर्स है, जैसे कि एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी रेमेडीज, न्यूमरोलॉजी रेमेडीज, लाल किताब रेमेडीज, रुद्राक्ष रेमेडी, ये सारे कोर्स है, उसका रिकॉर्डिंग और नोट्स मिलेगी। ये 5 कोर्स का तो टोटल 1500 रुपीज में ये कोर्स पूरा, इस तरह से 1500 रुपीज में टोटल 6 कोर्स आएंगे। ओके, उसमें से बिजनेस न्यूमरोलॉजी हमारा 12 दिन का लाइव होगा। बाकी के 5 कोर्स है वो रिकॉर्डिंग, उसका रिकॉर्डिंग और नोट्स मिलेगी। ओके। तो अब रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं अब। नमस्ते सर, ये क्लास हर रोज 7 बजे रहेगी? हाँ, हर रोज 7 बजे रहेगी, 7 से 8। ओके, पर बीच में दिवाली आ रही है तो बीच में 6-7 दिन का ब्रेक आएगा। ओके। जी सर। और संडे को क्लास नहीं होगी। मंडे टू सैटरडे हर रोज 7 बजे क्लास होगी। ये वीक में आप ऐसा समझो कि फ्राइडे तक क्लास होगी, उसके बाद 1 वीक का ब्रेक आएगा दिवाली का। ओके, तो पहले 4 दिन तो वैसे भी फ्री है। ओके, तो 5वां दिन ज्वाइन करने के लिए आपको सोच समझ कर, फिर आप मतलब आपको अगर अच्छा लगता है तो फिर पे करके कंटिन्यू करना है। ओके, चलो तो आज के क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मेरा नाम पंकज चौहान है, और आई थिंक मोस्ट ऑफ लोग मुझे जानते ही होंगे यहाँ। ओके, तो मैं ये न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी पिछले 5 सालों से सिखा रहा हूँ। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि न्यूमरोलॉजी में सबसे जो इम्पोर्टेंट नंबर है हमारे, वहाँ साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर होते हैं। पर उससे पहले न्यूमरोलॉजी, आई थिंक मोस्टली सबको मालूम ही होगा कि हम जो भी सारे हमारे डीओबी में जो भी सारे नंबर होते हैं, और हमारे नेम में भी कुछ नंबर होते हैं। ओके, क्योंकि नेम के जो भी सारे लेटर हैं वो एक नंबर के साथ कनेक्टेड है, तो वहां से भी हमारे नेम से भी एक नंबर निकल के आता है।
तो वो नंबर की वजह से हमारी लाइफ में क्या इफेक्ट आती है, हमारी लाइफ में क्या हो सकता है, प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके, हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है, हमारा कौन सा फील्ड हमें रखना चाहिए, हमारे फेवरेबल कलर कौन से हो सकते हैं, वो सारी स्टडीज को न्यूमरोलॉजी कहते हैं। ओके, तो न्यूमरोलॉजी अगर स्टडी करनी है तो सबसे पहले हर नंबर को जानना पड़ेगा कि हर नंबर है उसकी क्वालिटी क्या है। तो नंबर की जो क्वालिटी है वो प्लैनेट से आती है। जैसे कि 9 नंबर है, वैसे तो अनगिनत नंबर है। ओके, पर जो मेन नंबर है वो 1 से 9 नंबर ही है। फिर 10, 10 है वो भी एक नंबर ही है, क्योंकि वहाँ 10 नंबर में हमें उसको सिंगल नंबर पे लाना है 10 को। तो 1+0 आएगा तो 1 नंबर होगा। ओके, तो इस तरह से अगर हम देखें तो मेन 9 नंबर ही है। तो हर नंबर की क्वालिटी देखते हैं, जैसे कि नंबर 1 है वो सूर्य है। ओके, सूर्य है वो राजा है। तो ऐसे लोगों की जो कहते हैं प्रभाव होता है या पर्सनालिटी जो होती है वो राजा की तरह होती है। ऐसे लोग एक्टिव होते हैं, क्लियर होते हैं। इनका जो एटीट्यूड है या उनको लाइफ में जो भी करना है उसके लिए वो क्लियर होते हैं। डोमिनेट करना पसंद होता है इनको, कॉन्फिडेंट होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं, जनरस मतलब बड़े दिल वाले होते हैं, इंडिपेंडेंट, फ्रीडम लविंग, हाँ वो तो आ गया। हाँ, फ्रीडम लव, रिस्क टेकर होते हैं, और रॉयल स्टाइल वाले, रॉयल रॉयल लाइफस्टाइल होती है, चाहे वो मतलब पैसे हो या ना हो, पर तो भी रॉयल लाइफस्टाइल होती है। इनको किसी का सपोर्ट लेना पसंद नहीं होता है। इवन फ्रॉम फैमिली मेंबर। ओके, इसका मतलब ये नहीं है कि वो बच्चे ने वो पहले दिन पे जन्म ले लिया है तब भी वो सपोर्ट नहीं लेगा। ओके, वहां तो ऑब्वियसली लेना ही पड़ेगा ना। ओके, तो हम मतलब कि हमारा लॉजिक है वो उल्टा नहीं होना चाहिए कि तो मतलब कि बच्चा है वो जब जन्म लेगा तब भी वो सपोर्ट नहीं लेगा क्या? ओके, जब चलना सीखेगा तब भी सपोर्ट नहीं लेगा क्या? तो ऐसा नहीं है। Okay? वो एक नॉर्मल चीजें है, पर मतलब कि 18 साल के बाद या जब वो समझदार हो जाएगा उसके बाद उसको सपोर्ट लेना पसंद नहीं आएगा। ओके, वो उसको ऐसा लगेगा कि ये मैं राजा, मतलब मैं राजा जैसा हूँ। ओके, क्योंकि उसका एटीट्यूड राजा जैसा होता है, तो राजा कभी किसी की हेल्प नहीं लेता है, वो दूसरों को हेल्प देता है। ओके, तो फिर लेना पसंद नहीं होता है उसको। सर ये कोर्स लेंगे तो रिकॉर्डिंग्स मिलेगा क्या पूरा? हाँ ऑफ कोर्स, मतलब कि अगर जो पेड क्लास है वो बाय डिफॉल्ट उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा ही मिलेगा। कितने समय तक रहेगा? लाइफ टाइम। जी गुरु, थैंक ईगोइस्ट भी होते हैं थोड़े। ओके, एटीट्यूड और ईगो होता है। मतलब कि ये छोटे होंगे तो भी कभी कभी, मतलब कभी कभी ऐसा हो जाएगा कि अपने से बड़े लोग हैं ना उनको भी सामने से नहीं बुलाएंगे, उनका एटीट्यूड ऐसा होगा कि वो मुझे सामने से बुलाए पहले, मैं क्यों बुलाऊं? ओके, मैं छोटा हूं तो क्या हुआ? ओके, ये तो ऐसा रूल किसने बनाया है कि छोटे लोग ही सामने से बुलाएंगे? ओके, तो ऐसा कभी कभी हो जाता है इनके अंदर, ये भी हो जाता है।
अब देखते हैं, तो सूर्य है वो पीता जैसा है। ओके, सूर्य है वो पीता है, वो मतलब क्या कहते हैं, फादर लाइक फिगर है वो। तो जैसे फादर होते हैं ना, वो अपने मतलब उसका बेटा चाहे कैसा भी हो जाए, जितना भी बड़ा हो जाए, पर तो भी उसको उससे हेल्प लेनी पसंद नहीं होती है फादर को। हाँ, वो एक बात अलग है कि जब वो बूढ़े हो जाते हैं, ओके, तो वो टाइम पे लेते हैं, क्योंकि जब बूढ़े हो जाते हैं तो बाय डिफॉल्ट उनके अंदर शनि की अ, जो सारी क्वालिटी है वो शनि की आ जाती है। क्योंकि जो भी सारे बूढ़े लोग हैं वो शनि है। ओके। अब देखते हैं 2 नंबर, मून। तो मून है वो मदर लाइक पर्सन है। ओके। तो ऐसे लोगों की इमेजिनेशन बहुत अच्छी होती है, पीस मेकर होते हैं ये लोग, सेंसिटिव होते हैं, काइंड नेचर होता है, कोऑपरेटिव होते हैं। ऐसे इस कोऑपरेटिव एंड सपोर्टिव, ओके, इनको सपोर्ट करना पसंद होता है एंड सपोर्ट लेना भी पसंद होता है। टेंडर नेचर होता है, इंट्यूटिव, इंट्यूशन बहुत होता है। पैसिव होते हैं, या पैसिमिस्टिक कहे हम। पैसिमिस्टिक क्या मतलब कि दूसरों के अ, अ, दूसरों की बातों में जल्दी से आ जाते हैं, जैसा बोले वैसा करने लगते हैं। ओके। प्रोटेक्टिव भी होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, पोएटिक होते हैं, मतलब कि इनको गजल, कविता, अ, अच्छे सॉन्ग्स, ओके, लिटरेचर, जो आर्ट्स, जो आर्ट्स के जो भी सारे चीज, आर्ट्स में जो भी सारी चीजें आती है वो सब पसंद होता है। स्टोरी, आर्ट, ड्रामा, ओके, ये सब चीजें पसंद होती है इनको। सपोर्ट लेना और देना पसंद होता है। उसके बाद है नंबर, तो नंबर 3 है मेन, क्या है, नॉलेज का है। नंबर 2 मून है वो क्या है, इमोशन का है। और नंबर 1 क्या है, वो है इंडिविजुअलिटी हमारी। मतलब कि हमारे इंडिविजुअलिटी का मतलब क्या है, मालूम है किसी को? इंडिविजुअलिटी का मतलब कि हमारे अंदर वो वाली जो फीलिंग होती है ना, कि हम हम कहते हैं ना कि हम सब एक है। ओके, हम सब एक है। मतलब जिनके भी पास अ, जीव है, जिसे मतलब जिसके पास लाइफ है, चाहे वो पौधे हो, पशु हो, पक्षी हो, हम सब एक है। पर एक और भी चीज है कि हम सब यूनिक भी है। ओके, तो वो यूनिक वाली जो फीलिंग है ना, उसे इंडिविजुअलिटी कहते हैं। ओके, तो हम सब एक भी है और हम सब यूनिक भी है। ओके, ये याद रखना। तो मतलब कि कभी कोई आपको ऐसा बोले कि चलो 10,000 रुपीज दो, और फिर हमें हमें ऐसा बोले कि हम सब तो एक है, 10,000 रुपीज दे दो हम मुझे, तब आपको लॉजिक लगा के बोलना भी है, नहीं हम यूनिक भी है। ओके, ऐसा नहीं है कि हम सब एक ही है, हम यूनिक भी है। चलो, तो नंबर 3 है वो जुपिटर है। जुपिटर है वो मेन नॉलेज का है। ओके, उसका काम है नॉलेज देना और नॉलेज लेना।
तो नंबर 3 वाले बहुत ही श्रद्धा वाले होते हैं, बहुत ही प्योर होते हैं, ऑनेस्ट होते हैं। इनके पास नॉलेज और विजडम बहुत होता है। ऑलवेज इनके पास होप होती है, होप में रहने वाले होते हैं। फिलोसोफर टाइप होते हैं, जोवियल होते हैं, मतलब ऑलवेज हैप्पी रहने वाले होते हैं, काम एंड कूल रहने वाले होते हैं, काम एंड कूल। स्कैटर्ड माइंड होता है, मतलब कि फोकस करना इनके लिए थोड़ा मुश्किल होता है। वर्चू मतलब गुण वाले होते हैं, अच्छे गुण वाले। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं। ऑप्टिमिस्टिक का मतलब क्या है कि हर सिचुएशन में मतलब अच्छा ही होगा ऐसा सोचने वाले। समटाइम्स बिहेव लाइक चाइल्ड ड्यू टू देयर क्रिएटिव नेचर। यूथफुल, ओके, मतलब यूथफुल मतलब यहाँ ऐसा मतलब है कि ये कभी सीरियस नहीं होते इतना, ओके। हर सिचुएशन में कभी भी सीरियस नहीं होते। जैसे एक यंग यंग हो पर्सन होता है, वो कैसा होता है, ओके, एंजॉय करने वाला है, मतलब एंटरटेन लेने वाला, ओके, उस तरह का होता है ना यूथ। तो उस तरह से होता है, मतलब 50 साल की उम्र में भी उसी तरह का होता है। नंबर 4 है वो यूरेनस है। यूरेनस या राहु है, ओके, मतलब कि कोई भी क्वालिटी हो सकती है। तो ये जो भी सारी अच्छी क्वालिटी है वो यूरेनस की है। फिर यहाँ देखो, ये राहु की क्वालिटी है, किसी के अंदर राहु की क्वालिटी भी ज्यादा हो सकती है, ओके, किसी के अंदर यूरेनस की ज्यादा हो सकती है, दोनों किसी के अंदर राहु या यूरेनस दोनों की हो सकती है। तो देखते हैं कि ऐसे लोगों का यूरेनस की हो तो स्ट्रांग डिटर्मिनेशन होता है, सिस्टम में रहने वाले होते हैं, ट्रेडिशनल होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, हार्ड वर्कर होते हैं, वांट टू मेक स्ट्रांग फाउंडेशन। फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना चाहते हैं किसी भी चीज का। मतलब मान लो कि कैरियर स्टार्ट करते हैं तो फाउंडेशन स्ट्रांग बनाना चाहते हैं, ओके। रिलेशनशिप में जाना चाहते हैं तो वहां भी पहले स्ट्रांग फाउंडेशन बनाएंगे। रिवॉल्यूशन पसंद होती है, ऑर्गेनाइज होते हैं। अप डाउन पसंद, सॉरी, अप डाउन बहुत होता है इनकी लाइफ में। धीरज वाले होते हैं एंड डिपेंडेबल होते हैं, मतलब कि इन पे मतलब ये दूसरों पे डिपेंड होते हैं ऐसा नहीं, इन पे हम डिपेंड हो सके ऐसे होते हैं। अगर दूसरी वर्ड में कहूँ तो रिलायबल होते हैं, रिलाई कर सकते हैं हम इन पे। अब राहु की क्वालिटी क्या है, राहु की क्वालिटी आएगी तो क्या होगा, सब कुछ पेंडिंग रखेगा, एबनॉर्मली बिहेव करेगा। इनके लाइफ में भी अप डाउन आएंगे, शॉर्टकट लेगा, बहुत ही शॉर्टकट लेते हैं, मूडी होते हैं, एक्टिव होते हैं बट डायरेक्शन लेस होते हैं, एक्टिव बट डायरेक्शन लेस, कंफ्यूजन में रहने वाले होते हैं, ओवर थिंकिंग होती है, और कभी ओवर थिंकिंग या नेगेटिव थिंकिंग होती है, ओके। अब देखते हैं नंबर 5 का, मर्क्यूरी। तो मर्क्यूरी क्या है, वो है बिजनेसमैन है, ओके, व्यापारी आदमी है, ओके, सेल्समैन है, मार्केटिंग का बंदा है। आई बात समझ में। तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, नंबर 5 अगर किसी का प्रोमिनेंट है या किसी के अंदर मर्क्यूरी, किसी की कुंडली में मर्क्यूरी स्ट्रांग है, तो ऐसे लोग फ्लेक्सिबल होंगे, ट्रैवल करना पसंद होगा इनको, सेंसुअल होंगे, एक्सप्लोर करना पसंद होगा, एडवेंचर पसंद होगा, अनप्रेडिक्टेबल होंगे, मतलब कब क्या कर ले पता नहीं सोच सकते, मतलब कि अनप्रेडिक्टेबल इसका मतलब ये नहीं कि कुछ गलत कर ले, ओके। लेकिन ऐसा है कि मान लो कि अभी दिवाली का त्योहार, मान लो कि दिवाली का फेस्टिवल है, और जनरली दिवाली फेस्टिवल में हम क्या करते हैं कि घर पे जल्दी से आ जाते हैं टाइम पर, ओके। पर इनका कोई नॉट नेसेसरी, वो दिन पे भी लेट आ सकते हैं, तो वो मतलब कि एक अनप्रेडिक्टेबल चीज हो गई, ओके, उस तरह से। या कहीं पे जाना है और ऐसा था कि हमें कंपलसरी 7 बजे उठना ही था सुबह,
पर वो तो भी 7:30 बजे उठे। ओके, तो उस तरह से अनप्रेडिक्टेबल। या फिर कभी कोई दिन वो कभी भी 9 बजे से पहले उठते नहीं है। ओके, और संडे को 7 बजे उठ गए। तो ये सब चीजें हो सकती है, ऐसे ये लोग ऐसे होते हैं। ओके, आउट गोइंग होते, सोशल होते, फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है। मतलब फाइनेंस का नॉलेज अच्छा होता है, बोलने में एक्सपर्ट होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, इनको भी इंडिपेंडेंट होते हैं, और फ्रीडम पसंद होती है। इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि इनका कोई फिक्स नहीं होता है कि हर रोज 7 बजे ही उठेंगे, या मतलब कि हम 7 बजे के आठ आसपास ही उठेंगे, ऐसा नॉट नेसेसरी। या ऐसा भी नहीं है कि हर रोज शाम को 8 बजे ही खाएंगे। कोई इनका फिक्स नहीं होता है। ओके, कभी 8 बजे खाया, कभी 9 बजे खाया। ओके, कभी 8:30 बजे खाया, कभी 7 बजे खाया, फिर से 8:30 बजे खाया, फिर कभी 8:40 को खाया। उस तरह से मतलब कि इनकंसिस्टेंट होते हैं, कोई भी चीज में कंसिस्टेंट नहीं होते, स्कैटर्ड होते। इनका भी फोकस अच्छा नहीं होता है। इंफॉर्मेटिव होते हैं, मतलब कि इनको हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है। ओके, मतलब अगर थोड़ा थोड़ा तो ऊपर से मालूम होता ही है कि ये ऐसे होता है, ये वैसा होता है। प्रोडक्टिव होते हैं, प्रोडक्टिव होता है किसमें? इन फाइनेंस। यहाँ के प्रोडक्टिव का मतलब ही ऐसा है कि मतलब कि अपना टाइम किसी भी तरह से वो गवाते नहीं है। तो ऐसा ही सोचते हैं कि मान लो कि मुझे 1 घंटा टाइम मिला है, फ्री मिला है, मैं फ्री हूँ, तो उसमें भी कुछ अर्न कर लूँ, मतलब कि कुछ प्रोडक्टिव काम कर लूँ। ओके, या ऐसा कुछ कर लूँ कि जो मेरी अर्निंग के लिए अच्छा हो, या मैं मान लो कि घर थोड़ा सा साफ कर लूँ। ओके, घर में थोड़ा खाना बना लूँ, तो उस मतलब कि उस तरह से प्रोडक्टिव। आराम करना पसंद नहीं होता है, कुछ भी प्रोडक्टिव कर लूँ मैं। उस तरह से। नंबर 6 है वीनस का। ओके, तो वीनस है वो एंटरटेनमेंट का कारक है, और ब्यूटी का, एंटरटेनमेंट, ब्यूटी और रिलेशन। तो केयर करने वाले होते हैं, ये केयरिंग नेचर होता है इनके। हीलिंग कैपेसिटी होती है इनके पास। दयालु होते हैं, नर्चरिंग होते हैं, नर्चर करना पसंद होता है, प्रोटेक्टिव होते हैं। हॉबी होती है, रोमांटिक होते हैं, वार्म होते, हार्मोनियस होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लग्जरी पसंद होती है, प्लेजर पसंद होता है, पजेसिव होते हैं, मटेरियल लवर होते हैं, सेंसुअल होते हैं। लाइक्स रिलेशन, ऑल टाइप ऑफ रिलेशन। ओके, मामा हो गए, मामी हो गई, काका हो गए, काकी हो गई, आंटी अंकल, सभी तरह के रिलेशन पसंद होते हैं। ये सब पसंद होता है। और या फैमिली फंक्शन। ओके, ये सब पसंद होता है। ट्रैवलिंग, वॉचिंग मूवी, एंड ईटिंग इन रेस्टोरेंट। ऐसे। ओके, ये सब चीजें पसंद होती है। उसके बाद है 7 नंबर, केतु और नेपच्यून। ओके, इसमें भी ऐसा है कि कुछ क्वालिटी है वो केतु की होती है। और मतलब यहाँ तो मोस्टली बहुत सारी क्वालिटी है वो सेम टू सेम है। पर यहाँ नंबर 7 है वो केतु का भी है और नेपच्यून का भी है। ओके, इसलिए परसेप्टिव। परसेप्टिव का मतलब क्या है कि जल्दी से
सिचुएशन को समझ जाते हैं या लोगों को समझ जाते हैं। ओके, अपने इंट्यूशन से लोगों को समझ जाते हैं कि ये बंदा अच्छा नहीं है, ये बंदा अच्छा नहीं होगा। ओके, पहली ही नजर में या पहली ही मुलाकात में या जो भी सारी सिचुएशन है उसको भी समझ लेगा कि कोई भी दो पर्सन है वो एक दूसरे के पास बैठे हैं, वो चाहे ड्रामा कर रहे हो, नाटक कर रहे हो, तो उनके बीच बहुत सब कुछ अच्छा है, लेकिन इसको पता लग जाएगा कि ये इनके बीच कुछ बुरा हुआ है। ओके, तो उस तरह से परसेप्टिव है, मतलब कि कैन अंडरस्टैंड सिचुएशन एंड पर्सन। ओके, इंट्यूशन से इंटेलेक्चुअल होते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, और पता नहीं होता लोगों को। स्पिरिचुअल होते हैं, रिजर्व्ड मतलब कि अकेले रहना पसंद होता है। स्केप्टिकल होते हैं, मतलब कुछ ना कुछ डाउट होता है इनको। सॉलिटरी मतलब अकेले रहना पसंद होता है। इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, मनोमंथन करना पसंद होता है, चिंतन करना पसंद होता है। एनालिटिकल होते हैं, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का। ये चार क्वालिटी है ना, ये नेपच्यून की है। इमेजिनेशन, काइंडनेस, आइडियल, आदर्शवादी होते हैं, इंट्यूशन बहुत अच्छा होता है। और यहाँ लिख ही दूं मैं, है ना, यहाँ ऊपर। बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, लाइक्स एंटरटेनमेंट। ओके, जैसे लोगों को एंटरटेनमेंट बहुत पसंद होता है। 6 नंबर वालों को भी। इसीलिए आप देखना कि कभी कभी कोई 7 नंबर वाला है ना, वो बहुत पूरी रात 3-4 बजे तक जाग के वो पूरा वेब सीरीज देखेगा, मूवीज देखेगा। 7 नंबर वाले देखना आप, क्योंकि ऐसा हो सकेगा कि उनके अंदर नेपच्यून की क्वालिटी हो, बहुत ही सेंसिटिव होंगे। ओके, और इनकी एक तमन्ना होती है कि एक सोलमेट हो। अगर ये ड्रीम नहीं पूरा होता है तो उनको उनको ऐसा लगता है कि उनकी लाइफ बेकार है। ओके, वन एंड ओनली वन ड्रीम, सोलमेट होना चाहिए लाइफ में। ओके, बट उसका मतलब ये नहीं है। और हाँ, हालांकि सोलमेट या ऐसा एक जेन्युइन फ्रेंड होना चाहिए कि जिसके साथ पूरी कुछ भी लाइफ की कुछ भी चीजें है ना, शेयर कर पाए। चाहे हमने कितने भी बुरे उसने कितने भी बुरे कांड क्यों ना किए हो। ओके, वो सब उसके साथ शेयर कर पाए। ऐसा कोई जेन्युइन फ्रेंड होना चाहिए या तो सोलमेट होना चाहिए। ओके, ये इसकी इनकी तमन्ना होती है। अगर ये नहीं होता है तो इनको ऐसा, मतलब चाहे कितनी भी बड़ी सक्सेस क्यों ना मिली हो, ओके, पूरी दुनिया की दौलत इनके पास हो, उनको उनके लिए कोई लेना देना नहीं है उनको। उनको बस ये चाहिए। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नंबर 8 है सैटर्न का। तो एकम्प्लिश मतलब कि उपलब्धियां हासिल करना पसंद होता है। सीरियस नेचर होता है, डेडिकेटेड होते हैं, मतलब कि जो भी ठान लिया उसके पीछे बहुत डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। प्रॉस्पेरिटी लाइफ में आए वो उनको पसंद होता है। ओके, प्रॉस्पेरिटी
जीवन में आए उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं, ऑथोरेटिव होते हैं। ये लाइक्स ऑथोरिटी भी पसंद होती है इनको। डिसिप्लिन पसंद होता है, प्रोफेशनल होते हैं, मटीरियलिस्टिक होते हैं। या प्रोफेशनल होना मतलब क्या? देखो प्रोफेशनल मतलब वैसा हो कि जब भी जॉब मतलब काम पर जाएंगे तो वो कभी भी ऐसे फॉर्मल कपड़े में ही जाएंगे। ओके। और मतलब कि उस तरह से प्रोफेशनल, जो भी कंपनी के रूल है कि आपको इस तरह से आना है तो उसी तरह से आएंगे, कभी भी उसमें कोई भी चूक नहीं होगी उनकी, तो उस तरह से वो प्रोफेशनल होते हैं। और वहाँ प्रोफेशनल होना मतलब कि वहाँ जाके किसी के साथ अपने पर्सनल रिलेशन भी नहीं बनाएंगे। ओके, प्रोफेशनल रिलेशन ही रखेंगे वहाँ। ओके, किसी को दोस्त नहीं बनाएंगे वहाँ जाके। अपने काम से काम, अपने काम से मतलब रखेंगे, उसी लोगों को कहते हैं प्रोफेशनल। ओके। और मतलब किसी के साथ इस तरह से दोस्ती भी कर लेंगे, दोस्त सिर्फ दोस्त है ऐसा दिखावा करेंगे। ओके, कि मैं आपका दोस्त हूँ और अपना काम निकालेंगे। तो उस टाइप के प्रोफेशनल होते हैं ये लोग। मटीरियलिस्टिक होते हैं, गोल ओरिएंटेड होते हैं। इनको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी चाहिए लाइफ में। ओके। पर शनि है वो, मतलब कि इनकी लाइफ में पेन और दुख भी बहुत होता है, स्ट्रगल बहुत होती है। ओके, ये सब होता है। कुछ ना कुछ डर भी होता है इनको। बिलीव इन रियलिटी, रियलिटी में बिलीव करते हैं, मैच्योर मैच्योर और वाइज होते हैं। ओके। रिलीजियस एंड ऑर्थोडॉक्स। ओके, ऑर्थोडॉक्स का मतलब क्या कि परंपरा में बिलीव करने वाले। और सबसे एक चीज और ये है कि ये डिले करवाता है शनि। लाइफ में हर चीज और हर इवेंट में डिले होता है। ओके। उसके बाद है नंबर 9, मार्स का नंबर है। तो मार्स है वो काइंड है, दयालु है, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मस्कुलर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सेक्रीफाइस करना पसंद होता है, कंपेशनेट होते हैं, एक्सेप्टिंग, सबको एक्सेप्ट करने वाले होते हैं जैसे है वैसे, मानवतावादी होते हैं, डोमिनेट करना पसंद होता है, जल्दी से गुस्सा हो जाते हैं, डेयरिंग होते हैं, डेयरिंग वाले होते हैं, इमोशनल भी होते हैं, और स्ट्रांग विल होती है इनकी। ओके। एक्टिव, एग्रेसिव एंड क्लियर। ओके। तो उसकी वजह से कभी कभी बिना सोचे डिसीजन भी ले लेते हैं, इम्पल्सिव भी होते हैं। धीरज कम होती है इसलिए इम्पेशेंट। ओके। मस्कुलर, स्पिरिचुअल, सेक्रीफाइस करने वाले, एक्सेप्टिंग। अब देखते हैं साइकिक नंबर। साइकिक नंबर क्या है कि अगर 1 से 31 तारीख में हमारा जो भी जन्म हुआ है उसको हमें सिंगल नंबर पर लाना है, तो वो हमारा साइकिक नंबर है।
तो साइकिक नंबर क्या कहता है कि सेज अबाउट नेचर ऑफ नेटिव, मीन्स इफ साइकिक नंबर ऑफ नेटिव इज 2 देन नेचर ऑफ नेटिव विल बी लाइक मून। ओके, मून जैसा होगा, क्योंकि 2 नंबर किसका है, मून का है। तो ये आपको, तो इसको मूलांक कहते हैं कि देखो, 1, 10, 19 और 28 तारीख को जन्म हुआ हो तो उसको सिंगल नंबर पे लाएंगे तो क्या होगा, 1 होगा। तो इनका साइकिक नंबर क्या होगा, 1 होगा, जिसको हिंदी में मूलांक भी कहते हैं। ओके, तो ये आपको गो थ्रू करना है एट योर बेस्ट एंड एट योर वर्स्ट। ओके, मतलब कि इनकी स्ट्रेंथ क्या है और इनकी वीकनेस क्या है। मूलांक 2, अगर किसी का बॉर्न है वो 2 तारीख को हुआ है, 11 तारीख को, 20 या 29 तारीख को जन्म हुआ है, तो ऐसे नंबर, ऐसे लोगों को अगर सिंगल नंबर पे लाएंगे तो मिलेगा। इनकी डीओबी को अगर सिंगल नंबर पे लाएंगे तो 2 नंबर होगा। तो ऐसे लोग, इसलिए इसका साइकिक नंबर क्या होगा, 2 नंबर होगा, चाहे किसी भी महीने की तारीख हो। ओके, फिर साइकिक नंबर 3, 3 तारीख, 12 तारीख, 21 या 30 तारीख को बॉर्न है तो। साइकिक नंबर 4, अगर किसी का बॉर्न 4 तारीख को, 13 तारीख को, 22 या 31 तारीख को हुआ है तो साइकिक नंबर 4 बनेगा उसका। साइकिक नंबर 5, अगर 5, 14 या 23 तारीख को जन्म हुआ है। साइकिक नंबर 6, अगर किसी का जन्म 6 तारीख, 15 तारीख या 24 तारीख को हुआ है। साइकिक नंबर 7, अगर किसी का जन्म 7, 16 या 25 तारीख को हुआ है। साइकिक नंबर 8 कब बनेगा, अगर किसी का जन्म है 8, 17, 26 को हुआ है। साइकिक नंबर 9, अगर किसी का जन्म है वो 9, 18 या 27 को हुआ है तो। ओके, उसके बाद है डेस्टिनी नंबर। तो साइकिक नंबर क्या है, जैसे साइकिक का मतलब क्या होता है, साइकोलॉजी। साइकोलॉजी मतलब उसका नेचर, तो साइकिक नंबर मतलब आपका नेचर कैसा है वो। अगर किसी का साइकिक नंबर 9 है तो उसका नेचर है वो मंगल जैसा होगा। जबकि डेस्टिनी मतलब क्या, कि हमारी लाइफ में जो भी सारी इवेंट होती है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी, उसे डेस्टिनी कहते हैं। या हमारे साथ जो भी होता है उसको डेस्टिनी कहते हैं। तो डेस्टिनी का मतलब ऐसा नहीं है कि सभी चीजें अच्छी ही हो या सभी चीजें बुरी ही हो। डेस्टिनी का मतलब होता है मिक्स होता है। ओके, किसी की डेस्टिनी में 80% है वो अच्छा हो और 20% है वो बुरा हो। किसी की डेस्टिनी में 90% अच्छा हो, 10% बुरा हो। किसी की डेस्टिनी में दोनों 50-50% हो। या किसी की डेस्टिनी में ऐसा होता है कि 80% बुरा ही हो और 20% ही अच्छा हो। तो ऐसा होता है। ओके, तो डेस्टिनी कभी ऐसा नहीं होगी कि 100% किसी की अच्छी ही होगी या 100% किसी की बुरी ही होगी, ऐसा नहीं होगा। ओके, तो इवेंट ऑफ लाइफ और डेस्टिनी ये है, ऐसी हमारी लाइफ की ऐसी इवेंट की जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, उसे डेस्टिनी कहते हैं। ओके, एवरीथिंग हैपन विथ अस आउट ऑफ आवर कंट्रोल, हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो। ओके,
ऐसा नहीं है कि कुछ लोग ऐसा मान लेंगे कि बुरा ही होगा। ओके, पर अच्छा या कभी कभी अच्छी चीज भी होती है ना हमारे कंट्रोल के बाहर, तो वो भी डेस्टिनी में आएगा। तो उसे डेस्टिनी कहते हैं। ओके, तो और वहां से डेस्टिनी नंबर निकल के आता है, मतलब कि मान लो कि किसी का डेस्टिनी, तो डेस्टिनी नंबर क्या है कि आपकी पूरी डीओबी का टोटल जो होता है वो डेस्टिनी नंबर है। फॉर एग्जांपल ये एक डीओबी है 6 सितंबर 1998। तो यहाँ 6 + 9 + 1 + 9 + 9 + 8, इसका अगर पूरा टोटल करेंगे तो 42 आ रहा है। और 42 से क्या बन रहा है, 6 बन रहा है। ओके, तो इस तरह से इसका डेस्टिनी नंबर क्या हुआ, 6 हुआ। ओके, तो मतलब कि इसकी लाइफ में मोस्टली डेस्टिनी वाली जो इवेंट है ना, वो शुक्र वाली इवेंट ही होगी, मतलब शुक्र रिलेटेड। तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। ओके। ओके, फिर ये आपको गो थ्रू करना है डेस्टिनी नंबर 1 के साथ क्या हो सकता है। ओके, तो कभी कभी क्या होता है मालूम है कि डेस्टिनी कभी किसी का इतना पावरफुल होता है कि उनका वो चीज है वो उनके नेचर में भी आती है। ओके, तो इसलिए ये सब चीजें यहाँ मेंशन की है कि डेस्टिनी नंबर 1 वाले कैसे, अगर मान लो कि किसी का डेस्टिनी नंबर इतना हावी हो जाए तो उनके नेचर में क्या आ सकता है वो भी यहाँ मेंशन किया है, तो वो ये आपको गो थ्रू करना है। तो मोस्टली जो हमने नंबर 1 में जो जो भी क्वालिटी सारी देखी थी नंबर 1 की, वो आ सकता है उनके अंदर नेचर में। ओके, अब देखते हैं बिजनेस न्यूमरोलॉजी। तो बिजनेस न्यूमरोलॉजी मतलब क्या है कि ओके, वी टेक हेल्प फ्रॉम फॉर अवर बिजनेस फ्रॉम न्यूमरोलॉजी। ओके, न्यूमरोलॉजी से हम हेल्प लेते हैं कि किस तरह से हमें नंबर चूज करना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं, ईच ह्यूमन बीइंग इज रूल्ड बाय ए प्लैनेट दैट इज हिज और हर बर्थ प्लैनेट। तो कौन से होंगे ये, कौन से होंगे साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, वो उसके
बर्थ प्लैनेट है, एज के दोनों, ये दोनों, सॉरी, डेस्टिनी नंबर से जो आते हैं प्लैनेट, वो ये उसके मेन प्लैनेट है। ओके, तो ये दोनों प्लैनेट, ये दोनों नंबर है ना, वो उसके लकी नंबर है। द प्लैनेट विच रूल्स द बर्थ डेट ऑफ ए पर्सन इज कॉल्ड द बर्थ प्लैनेट। दूसरी बार आ गया लाइन। बर्थ प्लैनेट इज फॉर्चुनेट प्लैनेट टू ईच पर्सन, या उसका या उस तरह से कहेंगे कि हम उसका प्लैनेट की जगह बर्थ नंबर डाल देते हैं, या फॉर्चुनेट नंबर कर देते हैं टू ईच पर्सन। सो naming their business name as per their lucky number is good for all. Okay, if the name of their business is in their lucky number of the number birth number मतलब क्या, आप याद रखना, साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर, और इट्स फ्रेंडली नंबर, then the business will run well and yield प्रॉफिट मिलता है। if the business number is in missile number to the birth number is not compatible। okay, अगर with birth number, तो फिर बिजनेस है वो स्मूथली नहीं चलेगा। ओके, अब फॉलोइंग चार्ट हम देखेंगे, जहां से हमें पता लगेगा कि कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका दुश्मन, अनफ्रेंड है या एनिमी है। ओके, ओके, चलो आज के क्लास को यही तक रखते हैं। कल ये देख लेंगे हम कि कौन किसका फ्रेंड है और कौन किसका एनिमी है, कौन कौन सा नंबर है वो किसी का न्यूट्रल है। ओके, आज की क्लास में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। नमस्ते सर। हाँ, बोलिए। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, मतलब पहले 4 दिन की सबको मिलेगी, लेकिन उसके बाद तो पेड है 5वीं क्लास से। हाँ, उसके लिए पे करना पड़ेगा। ओके, ओके, थैंक यू सर। हाँ, रिकॉर्डिंग मिलेगी, नोट्स मिलेगी और सर्टिफिकेट भी मिलेगा। और रिकॉर्डिंग है वो लाइफ टाइम रहेगी, एक्सेस उसका लाइफ टाइम मिलेगा आपको, लाइफ टाइम के लिए। ओके, तो सर इसके चार्जेस क्या है बिजनेस न्यूमरोलॉजी के? बिजनेस न्यूमरोलॉजी के 1500 फीस है, मान लो, और इसके साथ टोटल 5 कोर्स फ्री फ्री है। ये वाले 5 कोर्स कहाँ गए? एडवांस वैदिक न्यूमरोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी रेमेडी, न्यूमरोलॉजी रेमेडी, लाल किताब रेमेडी, रुद्राक्ष रेमेडी, ये 5 कोर्स फ्री है। मान लो कि 5 कोर्स फ्री नहीं लेने हैं तो आप 1000 में ज्वाइन कर सकते हो। किसी को अगर ऐसा है कि 5 कोर्स हमें फ्री नहीं लेने हैं तो आप 1000 में ज्वाइन कर सकते हो। ओके, ओके, और मतलब वो रिकॉर्डेड कोर्सेज होंगे ना सर? हाँ, वो 5 कोर्स है वो रिकॉर्डेड होंगे। ओके। सर ये बिजनेस का नेम जो है या हमारा जो नेम है वो चेंज करने का इम्पैक्ट बहुत ज्यादा है। हाँ, पर अ, उसका टाइम सबके लिए अलग अलग होता है। कभी किसी मिनिमम 50 दिन लगते हैं
ओके। और किसी को 300 दिन भी लग जाते हैं उसकी इफेक्ट आने में, किसी को ओके, मतलब मैक्सिमम टाइम तो कोई लिमिट नहीं, किसी को पूरी लाइफ भी नहीं आती है उसकी इफेक्ट। अच्छा, तो यानी फिर इसकी इम्पैक्ट इसकी आती है, ऐसा हम कैसे समझे? अगर अच्छा नाम रखा है तो अच्छी इफेक्ट आएगी, अगर गलत मतलब न्यूमरोलॉजिस्ट किसी न्यूमरोलॉजिस्ट ने बहुत सारे पैरामीटर देखे बिना ही बस नेम चेंज कर दिया तो प्रॉब्लम भी हो सकती है। ठीक तो है। आप जो इसमें बिजनेस न्यूमरोलॉजी का करवाएंगे तो बिजनेस का नेम कैसे रखना है, वो पूरा इससे हमें समझ में आ जाएगा? हाँ, अच्छा जी सर। और नेम चेंज का आपका है कोई सर? नेम चेंज का है, नेम करेक्शन का है कोर्स, लेकिन वो लाइव नहीं होता है, रिकॉर्डेड ले सकते हो आप। रिकॉर्डेड कोर्स अवेलेबल है नेम न्यूमरोलॉजी लेना हो तो। अच्छा, वो कितने का है सर? 500 का। और उसमें रिकॉर्डिंग नोट्स, सर्टिफिकेट, लाइफ टाइम के लिए एक्सेस मिलेगा। अच्छा। और मतलब जो भी मतलब मेरे पास जो भी सारे रिकॉर्डेड कोर्स है उसमें आप अगर कोई डाउट हो तो कॉल करके या मैसेज करके पूछ भी सकते हो, सपोर्ट भी मिलेगा आपको ऑफलाइन। सर ओके। जी सर, थैंक यू। हाँ। सर सर सॉरी ये मैं सुन क्लासेस नहीं कब पाया था। से स्टार्ट होगी? क्या बोल रहे हो? ये क्लासेस कब से स्टार्ट होगी? स्टार्ट तो हो गई आज, पहले 4 दिन फ्री है। और कितने दिन की है सर? टोटल 12 क्लास होंगे। ओके। ओके। सर मैं एक चीज पूछना चाहता था। मैं अभी जैसे आपने भी बताया 500 रुपीज का कुछ, तो मैं सॉरी मैं कहीं डिस्टर्ब था तो मैं सुनना भूल गया। मतलब सुनने में आया बट पूरा क्लियर नहीं सुन पाया। वो नेम न्यूमरोलॉजी का एक मैडम पूछ रहे थे कि नेम न्यूमरोलॉजी अलग से लेना है। मैंने कहा कि वो लाइव नहीं होता है, अगर आपको रिकॉर्डेड लेना हो तो नेम न्यूमरोलॉजी का जिसमें नेम करेक्शन कैसे करते हैं वो आएगा, वो 500 में ले सकते हो, लेना हो तो। सर तो वो नेम करेक्शन पर्सनल के लिए है या बिजनेस के लिए है? नहीं, पर्सनल के लिए। बिजनेस की तो ये पहली बैच है, तो उसका तो रिकॉर्डिंग अवेलेबल ही नहीं, ये बैच फर्स्ट बैच पूरी होगी उसके बाद नहीं नहीं, रिकॉर्डिंग मेरे अवेलेबल। को ये पूछना था सर, जैसे किसी का बिजनेस का नेम है, मान लीजिए उसका नाम है पहले से ही, और अगर उसको नेम करेक्ट करना है बिजनेस का, तो क्या वो भी पॉसिबल होता है क्या? नहीं, वो इस कोर्स में आएगा। वो नेम करेक्शन वाला पर्सनल, सिर्फ पर्सनल का है। अच्छा अच्छा, लेकिन अगर हम चाहें तो बिजनेस का नेम भी करेक्ट कर सकते हैं? हाँ। मतलब जैसे कई लोग होते हैं ना सर कि मेरा इतना टाइम से ये बिजनेस नेम चला आ रहा है, तो उसमें हम्म। AEIOU बदलने के बाद, मतलब एक ऐड करने के बाद अल्फाबेट, तो उसकी शिफ्टिंग हो जाती होगी ना सर एनर्जी की, हाँ जैसे पर्सनल में होती है शेल्डन हाँ मेथड से? हाँ हाँ ओके ओके सर, तो वो इसी कोर्स में सीखेंगे हम? हाँ ठीक है सर। सर आपकी आवाज़ सुनी सुनी सी लग रही है। मैं यूट्यूब पे काफ़ी चीज़ें सुनता रहता हूँ, अब पता नहीं मैं किस किस को सुनता रहता हूँ, मेरे को भी खुद नहीं पता। बट हाँ आपकी आवाज़ को मैं रिजेंबल कर रहा हूँ सर। हाँ। तो देखा होगा, मेरा एक ही वीडियो है वो, अ, उसके 30 के व्यू है, तो वो वीडियो शायद देखा होगा। वो किस चीज़ पे था सर आपका? वैदिक न्यूमरोलॉजी पे। हाँ बिल्कुल हो सकता है सर। हम्म। सर काइंडली उसका भी लिंक इसी ग्रुप में पोस्ट कीजिएगा सर, दोबारा देखूंगा मैं एक बार। हाँ, क्योंकि एक ही वीडियो है जो जिसका व्यू है वो 10K से ज्यादा आया है, वो 30 के व्यू है, वो वीडियो देखा होगा शायद आप। क्योंकि बिल्कुल अगर हो सकता है सर। बहुत सारे न्यूमरोलॉजी के वीडियो अगर आपने देखा है तो वो वीडियो देखा होगा। जी जी सर, आप अपना ये जो आप बता रहे हैं ना उसका लिंक भेजिएगा, मैं सब्सक्राइब करूंगा सर आपके यूट्यूब चैनल को भी। ओके। ओके, भेज दूंगा, चलो। और बाकी सब लोग भी जो यहाँ पे हैं उपस्थित, उनसे हाँ, भी रिक्वेस्ट करूंगा तो कि वो भी तो सब्सक्राइब करें। वो सब्सक्राइब कर लो आप, उसमें बहुत सारे बेसिक कोर्स फ्री में अवेलेबल है वो चैनल पे। ओके, जैसे कि बेसिक मेडिकल न्यूमरोलॉजी, बेसिक नेम न्यूमरोलॉजी, बेसिक लोशो न्यूमरोलॉजी, बेसिक वैदिक न्यूमरोलॉजी, बेसिक वैदिक एस्ट्रोलॉजी, बेसिक केपी एस्ट्रोलॉजी, बहुत सारे कोर्स फ्री में अवेलेबल है वहाँ पे। बेसिक लाल ओके ओके। किताब। मतलब सर 1500 रुपये में आज बहुत सारा बोनस दे रहे हो सर, दिवाली मतलब दिवाली की धमाका जिसे कहते हैं। हाँ हाँ, ये दिवाली ऑफर ही है, दिवाली ऑफर ही है, अदरवाइज ये कोर्स सर है। ऑफर नहीं, दिवाली धमाका ऑफर है सर। हाँ,
मिनिमम 4,000 में तो ये कोर्स होता है, मतलब इतने सारे कोर्स करोगे तो आप 4,000 5,000 तो लगेगा ही। जी सर, एक पर्सनल सवाल पूछूं? हाँ सर आप किधर से हैं सर? मतलब जैसे मैं गाजियाबाद से हूँ। हाँ, मैं अहमदाबाद गुजरात से। ओके ओके सर। हम्म। ठीक है सर। ओके चलो, तो थैंक यू एवरीवन, कल मिलते हैं 7 बजे। ओके, नेक्स्ट क्लास में। जी सर, थैंक थैंक यू यू सर, सो थैंक यू। मच।